हे गाइस। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एम्पायर मीन्स क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको एम्पायर लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये एम्पायर एंड द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक पक्षी का नाम है और एम्पायर मीन्स होता है सम्राट, राजा जिसको कहते हैं हम लोग ना, जो मालिक होता है उसे एम्पायर कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, सम्राट और एक नाइटिंगेल पर ये कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे स्टोरी को आपको हिंदी में समझा दूँ पहले, इसके बाद फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन इंग्लिश में मैं समझाऊँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पढ़ने से, ये स्टोरी जानने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो क्या आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताना, क्या आप कभी ऐसा देखे हैं कि कोई ऐसा पक्षी जो पिंजरे में बंद हो और वो गाना गाते हुए, उसका कभी आवाज़ सुने हैं गाते हुए, या फिर कभी ऐसा आप फाइंड किए हैं, महसूस किए हैं, जो पिंजरे में जो पक्षी जो गाना गाते हुए रहता है वो, और एक गार्डन में, बगीचा में जो पक्षी गाना गाता है, गुनगुनाता है, कुछ चीज़ चहचहाता है, तो उसका आवाज़, दोनों में आपको क्या अंतर आपको लगता है, कैसा महसूस होता है? चलिए आपको जैसा ही महसूस होता होगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और तो ये जो आवाज़, जो ये जो एम्पायर नाइटिंगेल की है, ये एक आवाज़ पर ही स्टोरी है और एम्पायर पर है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे और भी ज़्यादा बढ़िया से जानते हैं। तो नाइटिंगेल, ये जो स्टोरी है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो नाइटिंगेल, जो बुलबुल, नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, एक पक्षी का नाम है, बुलबुल का पक्षी। नाइटिंगेल को रख दिया जाता है एक पिंजरा में, एक चाइनीज एम्पायर के द्वारा। किसके द्वारा? चाइनीज एम्पायर मीन्स चाइना के एक सम्राट जो थे उसके द्वारा, राजा के द्वारा इसे पिंजरा में रख दिया जाता है, क्योंकि उसका बहुत ही सुंदर आवाज़ होता है और उसका आवाज़ के वजह से उसे पिंजरा में रख करके राजा चाहता है कि मैं उसका रोज़ आवाज़ सुनना चाहता था, पसंद करना चाहता था। तो चलिए हम लोग स्टोरी को सुनते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या होता है इस स्टोरी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं पिक दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो आपको जो फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो को देख करके आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। बहुत पुराने समय के पहले की बात है, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि बहुत पुराने समय की बात है, जब चाइना में एक सम्राट रहा करता था, एक राजा रहा करता था। उसके पास बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा एक महल था। ये देख सकते हैं आप, उसका, राजा साहब का ये महल आप छपा हुआ है यहाँ पर फोटो में, आप देख सकते हैं। और उसके राजा साहब के जो महल है, उसके पीछे, उसके पीछे जो था से जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। और उस जंगल में, उस जो बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में एक नाइटिंगेल पक्षी एक रहा करती थी। उस पक्षी का नाम था नाइटिंगेल, उस पक्षी का नाम था नाइटिंगेल। और वो जो नाइटिंगेल आप देख सकते हैं, वो जब गाना गाती थी, उसका इतना सुंदर साउंड था, वो इतना मधुर गाती थी कि उसका गानों को जो है सो पूरे दुनिया में था। और यहाँ तक कि लोग उस गाने, उसके आवाज़ के बारे में किताबों में लिखा करते थे और पढ़ा करते थे, कहते थे कि ये बहुत सुंदर गाती है। एक बार की बात है कि जब ये राजा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है ना, ये जो राजा, ये जो सम्राट है, ये एम्पायर है, ये एम्पायर के पास स्टोरी का बुक जाता है। और उसमें पढ़ते हैं वो राजा, वो पढ़ते हैं कि, पूछते हैं कि ये क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज़ दिस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ये क्या है, मैं इसके बारे में क्यों कुछ नहीं जानता हूँ, वाई आई नो नथिंग अबाउट इट। इसका मतलब ही होता है मैं इसके बारे में क्यों कुछ नहीं जानता हूँ। तो राजा साहब, एक दिन क्या होता है कि राजा साहब पढ़ते रहते हैं बुक और नाइटिंगेल के बारे में, और वो पढ़ते हुए उसके बारे में पता चलता है कि वो बहुत सुंदर मधुर आवाज़ में गाती है। तो राजा साहब के मन में इच्छा आ जाती है, वो चाहने लगते हैं कि मैं नाइटिंगेल को गाते हुए, वो जो पक्षी है जो हमारे जंगल के, हमारे महल के पीछे जो जंगल है, उस जंगल में जो रहती है, उसकी आवाज़ों को वो सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो कैसा गाते हैं, सामने से वो देख करके और गाना उसका पसंद करना चाहते हैं। तो
एम्पायर जो होते हैं, जो राजा साहब जो थे ना, वो ऑर्डर किए अपने आदमियों को, सभी को। वो बोले कि जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ कि जाओ, सभी आदमी हमारे जीतने हैं, सो जाओ उस नाइटिंगेल को पता लगाओ, खोज करके लाओ इस महल में, मेरा आदेश है, ये ऑर्डर किए। और वहाँ पे उसको बारे में जब पता करने के लिए लोग जाना ढूंढने लगे, राजा साहब के जो आदमी सब थे वो सभी मिल करके, तो उसमें एक किचन की नौकरानी कहिए आप, किचन मेड जो थी, वो देखी थी सिर्फ नाइटिंगेल को, और किसी को पता नहीं था कि नाइटिंगेल कैसी है, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो वही जो किचन मेड जो थी ना राजा साहब की, वो ले गई अपने राजा साहब के आदमियों को जंगल तक बताने के लिए कि कहाँ पे है नाइटिंगेल रहती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे किचन मेड आई हुई है आज राजा साहब के आदमियों के साथ में, लेकिन इस नाइटिंगेल के पास पहुँचाने के लिए, बताने के लिए यहीं पे। अब देखिए आगे क्या होता है इस स्टोरी में, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगता होगा। तो देखिए अब क्या होता है, वो गई वहाँ पे इस नाइटिंगेल के पास, तो वो किचन मेड पूछती है इस नाइटिंगेल से कि तुम्हें राजा साहब अपने महल में बुला रहे हैं, तो क्या तुम हम लोगों के साथ जाना पसंद करते हो। तो ये बात को उस किचन मेड, वो जो किचन मेड जो थी ना राजा साहब के किचन में जो वर्क करती थी, वो बोली। तो नाइटिंगेल कहता है मैं क्यों जाऊं वहाँ पे, क्यों मैं जाऊं वहाँ पे राजा साहब। तो वो बोलती है कि हम लोग के जो राजा साहब हैं, हम लोग को जो सम्राट हैं, वो मन में इच्छा रखे हैं, वो कामना किए हैं कि मैं देखूं और उस नाइटिंगेल को, और वो कैसा गाती है उसके आवाज़ को सुनने का इच्छा किए हैं। तो ये नाइटिंगेल सोची मन में कि चलो ये राजा है, तो राजा का आदेश, तो इतनी बड़े बड़े, इतना बड़ा सम्राट है, इतना बड़ा जंगल है, तो मैं क्यों नाकार सकता हूँ। इसीलिए नाइटिंगेल जो है सो एग्री हो गई, और वो उन लोगों के साथ उस महल में जाने के लिए सहमत हो गई, और फिर वो चली गई। जाने के बाद देखिए क्या होता है, राजा साहब को वो नाइटिंगेल जो थी से बहुत ही सुंदर अपनी आवाज़ों में, अपनी मधुर आवाज़ में सुनाती है, और राजा साहब के आंखों में इतना सुन करके इतना खुशी महसूस होता है कि उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं, और वो एम्पायर जो हैं उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो वो खुशी से कहता है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कि अब मैं आप नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे। वो कहता है कि मैं अब तुम्हें प्रत्येक दिन गाता हुआ सुनना पसंद करना चाहूँगा। इसीलिए वह ऑर्डर करता है अपने आदमियों को, ये जो देख रहे हैं ना राजा साहब के आदमी हैं, ये सब अपने आदमियों को वो ऑर्डर करता है। वो कहता है कि इसे एक सुंदर सा फैंसी पिंजरा बनाया जाए, और उस पिंजरे में इस नाइटिंगेल को रख दिया जाए, ताकि इस नाइटिंगेल को ये एहसास भी ना हो कि मैं कैद हूँ। ये सोच करके वो फैंसी पिंजरा मंगवाने का ऑर्डर करता है, और उस पिंजरे में उसको कैद करके रख दिया जाता है, और राजा साहब उसके आवाज़ों को सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसा उसका राजा साहब ऑर्डर करते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, कुछ दिन बाद एक मैसेंजर आता है राजा साहब के पास। ये जो राजा साहब हैं इसके पास एक, ये देख रहे हैं आप, ये मैसेंजर है, मैसेज लेकर के आया है, एक चिट्ठी लेकर के आया है, एक मैसेंजर आया है, एक मैसेंजर लाया है एक गिफ्ट राजा साहब के लिए, उपहार। वो कहाँ से आया है, तो एक राजा जो हैं, वो जापान के राजा जो हैं वो भेजे हुए हैं इस राजा साहब के पास एक गिफ्ट। जापान के राजा सम्राट, द एम्पायर ऑफ जापान, द किंग ऑफ जापान सेंट अ गिफ्ट टू द किंग के लिए एक उपहार भेजे हुए हैं। तो ये कहता है कि राजा साहब आपके लिए एक यहाँ पे उपहार है। तो राजा साहब देखते हैं, बोलते हैं यह तो बहुत ही सुंदर खिलौना है, और वो नाइटिंगेल है। वो क्या था, वो बहुत ही सुंदर नाइटिंगेल, गोल्ड से बना हुआ, सोना से बना हुआ, और कवर था, ज्वेल्स मीन्स पत्थरों का मोती लगा हुआ, और उसमें कवर किया हुआ, सोना से बना हुआ। उसके पास एक नाइटिंगेल गिफ्ट के तौर पर भेजते हैं किंग ऑफ जापान से।
तो इसे देख करके राजा साहब बहुत खुश होते हैं और जैसे ही राजा साहब उसे वाउंड अप करते हैं, वाउंड अप मीन्स क्या होता है समझ में आ रहा है ना? वाउंड अप मीन्स होता है घुमाना। जैसे कि आप लोग बचपन में देखे होंगे, हम सभी बच्चे जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी होते हैं, तो बचपन में देखे होंगे कि हम लोग जब खिलौना रहते थे या तो हाथ में घुमाने वाला या खेलने वाला, तो आपके उस खिलौना में एक चाबी लगा रहता था। ऐसे जैसे घुमाते थे वो चाबी को, बस खिलौना चाहे तो बजने लगता था या तो चलने लगता था। जैसा अगर आपके पास कोई बाइक वगैरह या ट्रक वगैरह आप खरीदे हैं, खिलौना टॉय खरीदे हैं, तो उसमें आप चाबी दे दिए तो वो रख दिए तो वो चलने लगे। अगर आप जहाज़ बना के रखे, जहाज़ आप परचेज़ किए हुए हैं, मीन्स कोई शिप वगैरह या परचेज़ किए हैं, तो उसे जैसे उसे आप वाउंड अप करेंगे, जैसे आप चाबी ऑन करोगे वैसे वो चलने लगे। वैसे जैसे ये राजा साहब इस नाइटिंगेल के कीज़ को वाउंड अप जैसे कि चालू किए, वैसे ये इतना सुंदर मधुर आवाज़ में गाना शुरू कर दे। इतना सुंदर गाने लगी तो राजा साहब को बड़ा खुशी महसूस हुआ। वो एकदम सेम टू सेम वैसे ही सॉन्ग गाती थी, बार 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 गाते गई। राजा साहब सुन करके बोलते हैं, आहा हा 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 हा, कितना सुंदर, हम कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर प्रेजेंट हमें मिला है, उपहार मिला है। ये कह करके राजा साहब बोलते हैं कि एवरी नाइट, प्रत्येक रात मैं इसे सुन सकता हूँ, टॉय बर्ड के आवाज़ों को, और मैं अपने मधुर आवाज़ को सुन करके अपने ज़िंदगी को आराम से बिता सकता हूँ। और यहाँ पे उससे वैसे ही वो करते थे। यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए, ये जो राजा साहब, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बर्ड्स को, ये जो पिंजरा में रियल बर्ड्स को जो रखे हुए थे, ये देख करके रियल बर्ड्स को, उसके आवाज़ को सुन करके, वैसे मधुर सॉन्ग को देख करके रियल बर्ड को गिल्टी महसूस हुआ, फेल्ट अनहैप्पी, दुखी महसूस हुआ। और ये दुखी महसूस जब हुआ तो ये तुरंत यहाँ से निकली पिंजरा से और उड़ करके सीधे चली गई जंगल। अब देखिए आगे स्टोरी क्या होता है, आगे आपको और भी मज़ा आएगा। अब देखिए, जैसे वो चली गई, एक बार फिर राजा साहब के साथ एक घटना हो जाता है। राजा साहब के साथ क्या घटना होता है एम्पायर के साथ, कि टॉय बर्ड जो है सो गिर जाता है अनविलिंगली, अनचाहे रूप से, और वो जो है सो गिरता है तो वो टूट जाता है। और वो जब टूट जाता है तो उसे पूरे सम्राट में, पूरे किंगडम में कोई भी वैसे व्यक्ति नहीं थे कि जो उसे बना दे बढ़िया से, कोई रिपेयर कर दे। तो राजा साहब को दुखी महसूस होता है। राजा साहब कहते हैं, आई विल नेवर हियर द बर्ड सॉन्ग अगेन, क्या मैं दोबारा कोई भी ऐसे पक्षियों का आवाज़ का साउंड में नहीं सुन पाऊंगा। ये कह करके राजा साहब जो हैं सो सेड हो जाते हैं, राजा साहब उदास हो जाते हैं। उदासी के हालात में मुंह लटक जाता है राजा साहब का, और वो उसका सिर्फ इतना ही मन में तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि वो इतनी सुंदर, जितनी सुंदर मधुर आवाज़ सुना करते थे, वैसे वो आवाज़ नाइटिंगेल का, एक आवाज़ नाइटिंगेल का म्यूज़िक को वो सुनना दोबारा फिर चाहने लगे। और वो उसे नहीं मिलने लगा राजा साहब को। तो राजा साहब धीरे धीरे, सालों गुजर गए, वर्षों गुजर गए, इसके बाद राजा साहब बीमार हो जाते हैं। और राजा साहब इतना बीमार हो जाते हैं कि वो अपने बेड पर लटक जाते हैं और सोए रहते हैं। टेंशन से याददाश्त उसका कमज़ोर होने लगता है। धीरे धीरे उसका ज़िंदगी से लगने लगता है कि वो जीवन उसके लिए एक अच्छा नहीं है, बल्कि जीवन उसके लिए एक समझिए ये नर्क बन गया है। और वो राजा साहब को ज़िंदगी से प्रेम नहीं रहने लगता है और राजा साहब पूरा बीमार हो जाते हैं। जब ये बात रियल नाइटिंगेल के पास जाता है कि राजा साहब आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, गाना नहीं सुन पा रहे हैं, वो मधुर आवाज़ से वो उनको जो है सो बीमार हो गए हैं, ये बात जब सुनती है रियल नाइटिंगेल, वास्तविक में जो जंगल में उड़ के फिर चली गई होती है, वो तुरंत उड़ के आती है राजा साहब के विंडो के पास, और फिर वो जो है सो अपने गानों को गाने लगती है और सुनाने लगती है, गुनगुनाने लगती है। तब राजा साहब जो हैं सो उनके आवाज़ों को फिर सुनते हैं, और सुन करके फिर धीरे धीरे राजा साहब अच्छे होने लगते हैं। उसका तबीयत जो ख़राब हुआ था राजा साहब का, वो बढ़िया होने लगते हैं। इस तरह से राजा साहब धीरे धीरे कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। तब फिर राजा साहब जो हैं सो क्या करते हैं, सो देखिए, राजा साहब बोलते हैं नाइटिंगेल को
कि आपने तो हमें ठीक कर दिया, बहुत हमें खुशी हुआ। तो राजा साहब उनसे कामना करते हैं, कहते हैं कि आप नाइटिंगेल को बोलते हैं कि आप यहाँ ठहर जाइए, फिर से रुक जाइए। और नाइटिंगेल लेकिन नाइटिंगेल बोलती है कि मैं तो आज़ादी अपना पसंद करना चाहती हूँ, मैं फ्री रहना चाहती हूँ, मैं दुनिया में घूमना चाहती हूँ, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ रह नहीं सकती हूँ। फिर राजा साहब कहते हैं तो अब मैं गाना कैसे सुनूंगा। तो राजा साहब को वो प्रॉमिस कर देती है नाइटिंगेल कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तो यहाँ रहूँगी नहीं, मैं आपके पैलेस में चाहे आप हमें कितना बढ़िया पिंजरा बना करके दे दो, लेकिन मैं नहीं रहूँगी। लेकिन वो एक वादा करती है नाइटिंगेल एक राजा साहब से, वो कहती है कि मैं प्रत्येक दिन आपके दरवाजे, आपकी खिड़की के पास आऊँगी और आपको अपनी आवाज़ों से मधुर सॉन्ग सुनाऊँगी, स्वीट सॉन्ग सुनाऊँगी और फिर मैं चली जाऊँगी। ऐसे ही वो कहती है और ऐसे ही वो प्रत्येक दिन करती है, ऐसे ही वो प्रत्येक दिन करती है और ये करते रहती है। राजा साहब भी अपना सम्राट चलाते रहते हैं। कहानी ख़त्म। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।